के हिसाब से बना हुआ डाइस है, तो मैं इसको साइड में। आज डीडवाना में मिर्जा पार्क में इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक आदरणीय भंवराराम जी सुक्खा जी, रामखंड जी पायली साहब, मेघराज सिंह जी, भाई आशु सिंह जी जिन्होंने अभी अपना उद्बोधन दिया, और अगर आप सबकी इजाजत हो तो मंच पे इतने बड़े बड़े नेता आज बैठे हैं कि अगर मैं जैसे वो 250 नाम उन्होंने गिनाए थे, अगर मैं गिनाऊं तो मेरे को लगता है कि आज जायल की मेरी जो सभा है बाकी की वो सारी अधूरी रह जाएंगी। तो मैं इजाजत लेकर के सम्मानित मंच मेरे सामने विराजमान पूरे डीडवाना से और आसपास के भी कुछ मेरे को चेहरे दिख रहे हैं जो शायद आज ये मजमा देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। ऐसे मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है और मैं सोच सकती हूँ कि आज ये जो चुनाव जब से घोषणा हुई है, आज का जो ये कार्यक्रम डीडवाना में आप लोगों ने आयोजित करा है, ये इस चुनाव के अंदर निर्णायक साबित होगा, इसको एक दिशा देगा। आज ये जो माहौल आज यहाँ से डीडवाना से उठ करके जाएगा, मुझे इसको पूरा विश्वास है कि इसका नागौर में लोकसभा में पूरा फायदा हमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए मिलेगा। तो पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद जो आपने आज ये मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई, आप सबने जो समर्थन दिया उसके लिए आपका तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। अब कोई लंबे भाषण का भी समय नहीं है, लेकिन 2-3 बातों का खुलासा मैं करना चाहूंगी यहाँ से कि ये इस बार चुनाव कुछ, वैसे तो नागौर का चुनाव हर एक चुनाव ही रोचक होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे जब तक कहानी में ट्विस्ट नहीं हो तब तक मजा नहीं आता। तो इस बार भी चुनाव में ये हुआ है कि 2 जने सामने साथ मिलकर के और मेरे सामने चुनाव लड़ा। अभी जैसा रामखंड जी पायली साहब ने बोला था, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि 2009 से और 14 का जो मेरा कार्यकाल था, आप लोगों का बहुत बड़ा समर्थन रहा था मुझे, और मैंने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया था कि अपने लोगों के लिए काम करूं, मेहनत करूं। और जो सबसे बड़ी डिमांड थी यहाँ पे पानी लाने की, आप लोगों को मालूम है कि वो सोनिया गांधी जी उस टाइम आई थी और नींव का पत्थर रख के जायल में हमने उस पानी का, जो आज 5 विधानसभाओं में 5 तहसीलों में जो पानी मिल रहा है, उसके लिए दिन रात मेहनत करी थी, तब जाकर के वो पानी आया था। लेकिन ये कुछ नेता हैं जो बादत इनकी आदत पड़ी हुई है, बाज नहीं आ सकते झूठ बोलने से। अभी भी अगर कहीं पे जाते हैं तो हमारे चेतन डूडी जी या जाकिर हुसैन जी एक नया मिशन ढूंढ रखा है इन्होंने, चाहे हनुमान बेनीवाल जी हो, सबके सब क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं और उस झूठ को इतनी बार दोहराते हैं, और हमारी शायद कहीं गलती रही है कि हमने उसका खंडन नहीं किया। तो मैं आज वो मौका देना चाहती हूँ जनता को सुनने का कि इन्होंने जब, तब भी मेरी टांग खिंचाई का काम किया करते थे, इनके पिताजी थे, रूप जी आज दुनिया में नहीं है, उनके बारे में मैं कुछ बुरा नहीं बोलना चाहती, लेकिन सच सामने रखना जरूरी है। ये जगह जगह जाकर के कहते थे कि हम गए इसके पास में, ज्ञापन लेकर के गए कि नहर का पानी लेकर के आना है और इसने साइन करने से मना कर दिया। अरे भाई, मेरे साइन की क्यों जरूरत थी? मैं तो एक साधारण सी एमपी थी, मेरे पास तो ना कभी आप कोई ज्ञापन लेकर के आए ना कुछ। हाँ जरूर, वो जिला प्रमुख का जो चुनाव था उसके बाद से आप लोगों को टांग खींचने के लिए एक बड़े नेताजी ने हमारे पीछे लगा दिया था, और आप लोगों ने उसका काम किया है, तो वो टांग खींचने का काम किया, चाहे मकराना हो चाहे डीडवाना। लेकिन फिर भी हम एक एक जगह गए, डीडवाना की एक एक पंचायत में जाकर के गांव के गट्टे पे बैठ करके मैंने मेरा एमपी लैड का पैसा भी आप लोगों के बीच में बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बांटा। इसके आप सब गवाह हैं। कोई पानी की योजना आती थी, पालोट से भी इतने सारे लोग आए हुए हैं। वो क्यों आए हुए आज यहाँ पे? क्योंकि वो जस गाते हैं, जस मानते हैं इस बात का कि एक 37 लाख की उस जमाने में, आज की बात नहीं, आज तो 37 लाख कई प्रोजेक्ट आ जाते हैं, उस जमाने में 37 लाख का एक पानी का प्रोजेक्ट आया था, और वो पानी के प्रोजेक्ट के लिए मैंने उसको पास करवा दिया, सरकार से पैसे आने थे, लेकिन उस टाइम के यहाँ के स्थानीय विधायक ने लिख करके दे दिया कि पालोट में तो पानी पर्याप्त है, हमें तो पानी की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे बताओ इससे बुरा क्या हो सकता है? जब मैंने वापस अधिकारियों को पूछा कि भाई वो प्रोजेक्ट का क्या हुआ जो पास करवाया था, बोले साहब वहां के विधायक ने लिख के दे दिया कि हमारे पास तो पर्याप्त पानी है, हमें तो पानी की जरूरत ही नहीं है। तब मैंने कहा जाओ सर्वे करके आओ और तुम्हें पता चलेगा पालोट में पानी की क्या स्थिति है, और तब वो प्रोजेक्ट वापस शुरू हुआ और आज पालोट के अंदर वो पानी आता है। एक फिल्म याद आती है मुझे,
कई बड़े बुजुर्ग बैठे उस टाइम पे देखी होगी, वो पिक्चरें देखने का ज्यादा चलन नहीं था। तो एक खट्टा मीठा करके एक पिक्चर आई थी, उसमें शुरू का एक सीन होता है जिसमें देवेन वर्मा आते हैं, वो अच्छे कॉमेडियन थे अपने समय के, और डेविड जो झालर पट्टी वाले डेविड थे वो होते हैं। तो देवेन वर्मा डेविड को कहते हैं उसमें शुरू में कि भाई मेरी शादी नहीं करवाती मेरी माँ, मेरी शादी करवा दो। तो उसने कहा भाई तेरी माँ को ना, तेरी माँ तेरे को भी बच्चा समझती है, और ये 4 रिश्ते मैं भेज चुका हूँ, मेरी बेइज्जती होती है हर बार मैं कोई रिश्ता बताता हूँ और वो ना दे देती है। तो बोले अब की बार तुम ऐसा करना ना, रिश्ता मेरी माँ के पास भेजना ही मत, तुम मुझे ही बता देना, मैं डायरेक्टली बात कर लूंगा, कैसे भी करके मेरा ब्याह कराओ। तो डेविड ने पूछा अच्छा ठीक है। तो वो पूछते हैं कि अच्छा भाई तुम में कोई गलत आदत है? बोला नहीं। बोले बीड़ी सिगरेट पीते हो? कहते मतलब ही नहीं। क्या भाई दारू वारू पीते हो? क्या बोले मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं दारू नहीं पीता। तो बोला जुआ हुआ? बोले कोसों दूर रहता हूँ। तो बोला भाई कोई कमी है क्या तेरे में? तो थोड़ी देर सोच के कहता है मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। तो भाई आदमी जब झूठ बोलता है तो उसमें तो वो कुछ भी चला सकता है। अभी मैंने रास्ते में आते टाइम किसी ने मुझे लिंक भेज दिया, हनुमान जी इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बोतल का निशान लेकर के आप लोगों के बीच में, और अभी भाषण में अपने बोल रहे थे कि भाई ये ज्योति मिर्धा वो ज्योति मिर्धा है जिससे तो अपना बजट का पैसा जो था, जो आप लोगों के लिए था, वो भी खर्च नहीं करा गया। मतलब इतना सफेद झूठ। आप लोगों को पता है मेरा शुरू में 2 करोड़ का बजट था 2 साल का, उसके बाद मेरा 5 करोड़ का बजट हुआ, तो मेरा टोटल 19 करोड़ का बजट बना था जो मेरा कार्यकाल था उसमें। और हमें ये ज्ञान पहले ही लोगों ने दे दिया था कि जितना आपका बजट होता है उससे थोड़ा 19-20 ज्यादा ही देना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई टेक्निकल दिक्कत आ जाती है, वो बजट लग नहीं पाता, फिर आपका बजट बच जाता है। तो मैंने 21.5 करोड़ के बजट की सैंक्शन करी थी, और उनका झूठ कहां पकड़ा जाता है? कहते हैं कि 10 साल बाद मैं आया। भाई मेरे बाद में तो सीआर साहब बने थे, तो बोले उसके बाद ज्योति मिर्धा को तो 5 करोड़ बचे हुए थे, मैं आया जब जाकर के मैंने वो पैसे खर्च करे। अब कोई बताया कि भाई मेरे तो बीच में 5 साल तक आदरणीय सीआर चौधरी जी मंत्री भी रहे और उन्होंने भी अपना बजट इस्तेमाल कर दिया। तो मतलब पहले ये कहा करते थे कि ये बजट लैप्स हो गया, फिर इनको किसी ज्ञानी ने बताया कि यार पढ़े लिखे हो, डिग्री तो आपके पास भी लॉयर की है, बोलो तो कोई ऐसा झूठ तो बोलो जो चल जाए। तो बोले कि ठीक है, क्योंकि एमपी लाइट का पैसा लैप्स नहीं होता कभी भी। तो फिर अब उन्होंने नई एक कहानी, ये झूठ के जनरेटर है इनके, अगर मैं कहूँ कि तार लगा दो ना